अच्छा हुदा, जिस तरह तुमने अभी जवाब दिया, तो मेरा तुमसे क्वेश्चन अगेन ये है कि अगर आप स्कार्फ करते हैं, ठीक है, और कोई नहीं कर रहा, जिस तरह मैं और तुम है, मुझे जज नहीं करना। तो जिस तरह मैं और तुम है, राइट, मैं और बिल्कुल तुम है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल तुम कर रही हो, मैं नहीं कर रही, तुम मुझे जज करो, ठीक है, या तुम कर रही हो तो मैं बिल्कुल। तुम, हाय कितनी ओल्ड फैशन है, राइट। तो ऐसे लोग, हम्म। और मैंने बहुत देखा है ये, तुम ऐसे लोग को क्या कहोगी यार, आप किस तरीके से, अल्लाह जब कहता है कि सिर्फ आई एम द ओनली वन हु शुड जज, तो ऐसे लोगों को तुम क्या हम्म। कहोगी यार, हाँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं और बिल्कुल। निकाह स्कार्फ सब कर रहे हैं, और दूसरों को जज हाँ करते फिर रहे हैं। और कुछ तो लोग तो मैंने ऐसे देखे जो सब कर रहे थे, बाजमात घर में नमाज भी चल रही है, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर डे। तो हाँ तुम ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो जज करते फिरता है? हाँ। तो मुझे मुझे पर्सनली ये फील होता है कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ठीक है कि जो स्कार्फ होता है या जो दाढ़ी होती है, लोग दाढ़ी पे भी बहुत बंदों को जज अरे करते हाँ, हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। दीज थिंग्स लाइक ये चीज गारंटी नहीं करती कि अगला बंदा पूरे इस्लाम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट दैट दे आर ट्राइंग टू फॉलो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने दाढ़ी नहीं भी रखी होती, जिन्होंने जो हिजाब को हाथ तक नहीं लगाते हैं लोग, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बट दे आर मोर प्रैक्टिकल मुस्लिम्स देन द पीपल। जो मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जो हिजाब के नाम पे और जो दाढ़ी के नाम पे इतना सब कुछ करते टैब्लिश हैं कि करते हैं आपको ना रेपुटेशन। शर्म आती है, हाँ। आपको शर्म आती है, ठीक है। तो मैं वही कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक का टाइम आता है। अल्लाह ताला किसी को किसी टाइम पे हिदायत देता है, किसी को किसी और टाइम पे हिदायत देता है। तो हर एक का टाइम आता है, ठीक है। इट्स गुड टू डू इट बट इट्स ओके नॉट टू डू इट ईदर, ठीक है। कि अगर आप नहीं कर पा रहे और अगर आप उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है, कि आपको लगे कि मुझे ये काम भी करना है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू द नमाज, ठीक है, ऑन टाइम करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे होते बिल्कुल। हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है, हिजाब करें आप, ठीक है। इट्स अबाउट द ओबीडियंस कि आप अल्लाह ताला को कितना, किस हद तक आप उसके उसके ओबीडियंट हैं, कितने नहीं है। लेकिन जहां पे जजमेंटल की बात आ जाती है, यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, बिल्कुल ठीक है। सही। कब अल्लाह ताला ने किसको कहाँ पे क्या हिदायत देनी है, किस तरह से हिदायत देनी है, वहां पे जो है ना पता चल जाता है। ठीक है, आप अपने एफर्ट्स करते रहो, आप कोशिश करते रहो। मुझे ये लगता है कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बीइंग अ हिजाबी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना किसी को जज 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 ना करूं, ठीक है। बिल्कुल। क्यों? ताकि जो है ना लोग मेरे अखलाक से इंस्पायर हों, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक के वो कहें कि तो हिजाबी लड़कियां तो ऐसी होती हैं, हिजाबी लड़कियां तो वैसी ऐसे होती हैं, होता हिजाबी लोग तो जजमेंटल होते हैं। मैं है। बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं किसी को जज ना करूं और मैं सबको स्पेस देती हूँ, ठीक है। मैं यकीन करो, मेरे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे के रखे, बट देयर आर पीपल जो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जो बिल्कुल हिजाब नहीं करती, ठीक है। आई हैंग आउट विद देम टू, ठीक है। मैं बिल्कुल, भी। यू आर वन ऑफ माय बेस्टीज, सो इट्स हाँ, ओके, ठीक है। हर अल्हम्दुलिल्लाह। एक का टाइम आता है, ठीक है। समटाइम्स आई स्ट्रगल टू, आई बी रियली ऑनेस्ट, मैं भी इस चीज पे कभी कभी स्ट्रगल करती हूँ। बीइंग इन द यूएस और जितना इस्लामोफोबिया सब कुछ चल रहा है, ठीक है, मैं भी उस चीज पे बहुत स्ट्रगल करती हूँ। तो मुझे ये लगता है जब स्पेशली अगर आप जज कर रहे हो, अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला आपसे भी वो ताकत छीन सकता है, ठीक है। अल्लाह ताला आपसे भी वो चीज छीन सकता है। अगर आप वाह। आज हिजाब कर रहे हो, कल को ये भी हो सकता है कि आपको भी अल्लाह ताला वो आपसे हिदायत छीन ही ले, कि आपको मौका ही ना मिले वो चीज करने के लिए। क्योंकि जब आप वाकई किसी को हर्ट करने पे आ जाते हो या जज करने पे आ जाते हो, एक एक चीज होती है जजमेंट के, चलो आपने दिल में किसी को बुरा जाना, ठीक है। एक चीज होती है कि मुंह पे लोगों के ताने देना, ठीक है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो ये नहीं करती, तुम तो वो नहीं करती, ठीक है। तो मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है कि अल्लाह ताला का बहुत डर खौफ आपके दिल में होना बहुत जरूरी होता है, और ठीक है। उसके बिल्कुल बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली अगर आप उन लोगों में से जो जज करते हैं या आप उन लोगों से आपको जज किया जाता है, सबसे पहले अल्लाह का डर होना चाहिए, फिर अपने बिल्कुल इखलाक से दूसरों को इम्प्रेस करें, राइट होता। और मैंने बिल्कुल वहां पर देखा, तुमने बोला कि कुछ लोग जो होते हैं वो दे आर वो
आई मीन हर एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल अपना होता है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बिल्कुल लेकिन कुछ लोग मैंने देखे, खासतौर पर अगर हम गोरा वर्ल्ड में देखें, ठीक है, यू नो लाइक वाइट पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो उनका अखलाक इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो लगता है कि जो हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है वो लोग वो फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जी ये गोरे तो है नहीं, ये सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे। भाई आप कौन होते हो, आपको क्या पता। जितना मैंने गोरों को को देखा है जो चैरिटी करते हैं, जो हेल्प करते हैं, आपकी स्पिरिट्स लिफ्ट करते हैं, राइट। एंड अगेन इट कैन बी एनी इट कैन बी एनी रेस, आई एम नॉट, बट मुझे मैंने ये चीज देखी है कि खुदारा लोगों को जज करना थोड़ा कम करें, राइट। आपको नहीं पता कोई गोरा है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, जो भी है, उसने कहाँ जाना है अपनी इस लाइफ के बाद। वी आर नो वन टू जज, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वही ना। और कोई देखो यकीन करो ताला, कोई जो है, मुझे लगता है कोई ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है, बिल्कुल हिजाब नहीं करते बट वो 5 वक्त के नमाजी हैं, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि तहज्जुद गुजार भी हैं, ठीक है। अब उनका अमल, उनका अपना एक अमल है, ठीक है, जिस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम उस चीज को बिल्कुल जज ना करें, ठीक है। हम वहां पे स्टॉप लगा दें कि किसका अमल जो है, जो भी आप अमल करते हो या अगर आप दीन पे चलते हो ना, वो आपका और आपका एक तो अपने लिए है, ठीक है, दूसरा आपका अल्लाह के साथ अपना मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए, यहाँ पे मैं कहूंगी कि इस्लाम ने कभी ये नहीं बोला कि आप ब्यूटी को छोड़ दो, ठीक है, बस इंटेंशन का बोला गया है, ठीक है। अच्छा सही मुस्लिम में कहा गया है कि अल्लाह इज ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटी, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं करना है, मैं इस दुनिया से लापता हो रही हूँ, किनारा कशी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस अल्लाह को फॉलो करना है, तो आप ऑनेस्टली यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस हदीस, ठीक है। सही बात है। अब देखो, मुझे ना कुरान की एक आयत हमेशा अच्छी लगती है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत में लिखा हुआ है कि आप जो है ना, दुनिया में से अपना हिस्सा लेना भी मत छोड़ें, ठीक है। डोंट गो इनटू लाइक एक्सट्रीमिज्म, हमारे दीन में नहीं है, ठीक है, कि आप दुनिया छोड़ दें, आप रहबानियत इख्तियार कर लें, ठीक है। हमें अपना दुनिया में, अल्लाह ताला ने अगर आपको ब्लेस किया हुआ है कुछ चीजों से, तो आप उस चीज पे उसको उसको मुझे लगता है उसको आप यूटिलाइज करो और उससे उस पे खुश रहो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है, अल्लाह ताला ने देखो उनको कितना नवाजा था, ठीक है। उनके पास महल थे, जन्नात थे, जो उनके उनके जो है ना बिल्कुल स्लेव्स थे, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि देखो कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ लिखी हुई है वो बहुत अच्छी दुआ है। उसके बारे में लिखा ही गया है कि हजरत सुलेमान को जब वो एक स्टेज पे पहुंच गए थे, लाइक 40 की एज पे पहुंच गए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी चीजों से नवाजा है। कहीं पे ये नहीं लिखा कि भैया हजरत सुलेमान के पास इतना सब कुछ था और ही शुडंट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल कुरान और हदीस में, बस हम चूज नॉट टू गो विद देम। चौथा, मैंने क्या सुना है कि भी मॉडेस्टी का मतलब इनविजिबल होना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मॉडेस्टी का मतलब है, मॉडेस्टी का मतलब इंटेंशनल होना है, ठीक है। आपकी नीयत क्या है। इस्लाम ने कभी नहीं बोला आप अपने कॉन्फिडेंस, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ दो। अगेन बात होती है इंटेंशंस की। अगेन जिस तरह मैंने बोला कि कुछ मैं आप एग्जांपल्स देना चाहूंगी दुनिया से, जो खवातीन हैं जो ऑफ कोर्स दे हैव नेवर लेफ्ट देयर हिजाब और स्कार्फ, बट स्टिल दे कैरिड ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बने कि दे बिकेम अ सक्सेस, ठीक है। अच्छा होता यहाँ मैं बात करूंगी हलीमा एडन की। अच्छा उन्होंने बोला कि भाई आई वाज नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज हु आई एम फॉर अ जॉब, सो इफ आई हैड टू, वो मॉडल है, ठीक है, मॉडल थी बल्कि, इफ आई हैड टू चूज बिटवीन माय फेथ एंड द मॉडलिंग आई वुड चूज माय फेथ। उन्होंने मॉडलिंग की, ये नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन पूरे हिजाब में, पूरे स्कार्फ में, और उससे क्या हुआ कि पता चला कि भाई इस्लाम ये नहीं कि आप दुनिया से किनारा कशी कर लो। दिस वुमन, शी इज सेटिंग अ ट्रेंड, शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल, एट द सेम टाइम शी वाज वेयरिंग अ हिजाब। उसके बाद हिजाब मुझे लगता है बहुत फेमस भी हो गया, एंड पीपल आर प्रीटी ओके विद एनीवन हु इज वेयरिंग अ हेड स्कार्फ, राइट। अच्छा उधर एक और एग्जाम्पल है लीना असद, तो ये बेसिकली हिजाबी है एंड शी इज अ मेकअप एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर। और उन्होंने बेसिकली, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाउ शी बैलेंस्ड एवरीथिंग। और उनकी एक बहुत अच्छी कोट है उधर, मैं कोट करना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि मॉडेस्टी डजंट हैव टू मीन हाइडिंग योर पर्सनैलिटी, ठीक है, इट मीन्स एक्सप्रेसिंग इट विद डिग्निटी। आई लव दैट, राइट। मैं भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। एक जो है वन ऑफ माय फेवरेट स्कॉलर डॉक्टर रानी आवाद, ठीक है, उन्होंने कहा योर फेथ इज नॉट सपोज टू लिमिट योर ग्रोथ,
ठीक है, That's true. सपोज टू बी द रीजन यू राइज, ठीक है। Wow. वाकई आपका जो ईमान है ना वो आपको ऊपर लेके जाना चाहिए, ना कि जी आप अपने आप को इतना तंग कर लो या अपने आप को बंद करके रख लो कि बस आपको इसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल जो मेरे पास बहुत अच्छी है, जो कि आई थिंक हम लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, ओलंपिक फेंसर हैं, ठीक है, इब्तिहाज मोहम्मद, I ठीक है। love that. Yeah. उनका कोटेशन है कि डोंट चेंज योरसेल्फ टू विन द रेस, ठीक है, चेंज द गेम। Wow. तो मुझे So इनका soft. ये कोट इतना पसंद है, इतना पसंद है कि उन्होंने कहा कि वाकई अगर आप पूरी गेम चेंज कर दो ना, मतलब डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से किस चीज को व्यू करते हो, ठीक है। लाइक द वे शी सेड इट, आई थिंक इसको और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने कर की सकता। जरूरत ही नहीं है। Basically, you should be the game changer, not कि आप अपने आप को चेंज कर लो, right? I love that. अच्छा होता यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई है ऐसा जो खास भी यंग है या इवन जिस भी एज ग्रुप में है, उनको फेथ और फैशन दोनों को किस तरीके से साथ लेके चलें, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो कुछ प्रैक्टिकल हाँ। टिप्स हम शेयर करना चाहेंगे, राइट? मैं कहूंगी कि स्टाइल विद इंटेंशन, अपनी नीयत को चेक करें। आप अगर जो भी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोगों में बिल्कुल। दिखाने के लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टर्म, ठीक है? इसके बाद ये है कि अगर आपने कुछ करना भी है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे लगता है आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। बिल्कुल। आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करो लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक सजेशन दूंगी कि आप मेकअप करो, लेकिन क्लासी मेकअप करो, ठीक है, ताकि आप एक प्रेजेंटेबल लगो, आप अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ये नहीं करो कि बहुत ज्यादा कर दो तो पता चलेगा बिल्कुल too much स्कार्फ हो में, गया। फिर आपको बाबा ये भी सुनने को लगता है इट्स स्कार्फ किया और उसने इतना मेकअप थपा हुआ है, राइट? ये भी सुनने को देखने को मिलता है। सो दैट्स अ वेरी गुड टिप कि आप क्लासी मेकअप करो, राइट? और आप हिजाब करो तो हिजाब योर वे, अपने कंफर्ट को लेकर चलो। अब आपने 1000 किस्म के नीचे स्कार्फ के अंदर पहनी हुई चीजें जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी लाइक समवन, दैट्स जस्ट रॉन्ग। सो अपना स्टाइल ढूंढो और उसको फॉलो करो, राइट? बिल्कुल। इसके बाद ये है कि वो बात वही है जिससे अभी तुमने बोला है कि ठीक है, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, ठीक है। आजकल ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो AI के बाद तो इन्फ्लुएंसर अल्लाह है वो ही इतना हाफिज़ है भाई। ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। और ये जो यूथ इन्फ्लुएंस कर रही है ना गलत तरीके से, दैट्स रियली रॉन्ग। Very wrong. जिंदगी खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज लोगों के अंदर जो है ना लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत परफेक्ट है। और तो वहीं यहाँ पे आ जाता है कि डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। इवन लाइक मुझे तो लगता है हमारे दीन में भी ये चीज है कि आप इवन अपने पेरेंट्स को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करो। क्या कहते थे मुनाफिकीन, क्या कहते थे ये जितने सारे मुशरिकीन थे जमाने में कि भाई हमारे आबाओ अजदाद ये सब कुछ करते आए हैं, ठीक है। हमारा तो वहां पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट ऐड करने हैं। बिल्कुल, वो यहाँ पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। बिल्कुल। और एक और मैं टिप दूंगी खुदा कि जिस स्टाइल में आप कॉन्फिडेंस फील करो वही मॉडेस्टी है, राइट? अब बिल्कुल। आप अपने आप को अनकंफर्टेबल मत करो, राइट? बिल्कुल सही बात है। अब तुम सोचो ना, अब हमारी एक स्टेज है, ठीक है। अगर मैं एज अ टीनेजर करना शुरू कर दूं अपने आप को स्टाइल, तो तुम्हें कैसा फील होगा, ठीक है। अच्छी तो लगो। ये हम हंसेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो हाँ। वो आप जो है ना, आपका अपना एक कंफर्ट लेवल है, आपको पता होता है। आई थिंक एट दिस स्टेज तो हम लोगों को पता है कि हम पे क्या चीज कितनी सूट करेगी, ठीक है। सो ये तो स्टाइल अकॉर्डिंगली बट मॉडेस्टली, राइट। आप अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करो। तो खुदा यहाँ पे रैप अप करेंगे। मैं ये कहूंगी अगर आपको दुनिया हर एंगल से ही आपको जज करती है, जो करते हैं लोग, क्या करें लोगों का, ठीक है, करता है, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखें, आप अपनी सिर्फ इंटेंशन देखें और आप याद रखें कि अगर आप कोई काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा और अल्लाह आपको मल्टीपल तरीके से रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको जो है आपको अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में लोग हैं या जो भी हैं, ठीक है, आपको उनके लिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे रखे, ठीक है। सही है। तो ये बाकी जो जाहिरी चीजें एक अलग चीज होती है, लेकिन एक जो आपकी अंदर का ईमान है वो चीजें मजबूत रहें आपकी, ठीक है। कि अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं, हर एक को अल्लाह ताला जरूर चांस देता है। मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है लाइफ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक चेंजिंग पॉइंट आता है, वहां पे आप चेंज हो जाते हो। तो गिव एवरीबडी अ चांस, मुझे लगता है, ठीक है। डोंट जज देम। और मैं ये कहूंगी कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है, बस। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि एपिसोड किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट करें। इफ यू गोइंग थ्रू अ जर्नी इट विल एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दोस। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं टू कम अप विद मोर
गुड कंटेंट जो लोगों को सुनना भी चाहिए और सुनने का मौका भी मिलना चाहिए। हमारी आई थिंक इंटेंशन यही है कि अगर हमारी एक अच्छी बात से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो बस that's आई it। थिंक हमारे लिए वही काफ़ी है मेरे ख़्याल से तो। बिल्कुल, बिल्कुल और वही आपके अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, लिए बिल्कुल, सदका जारिया भी बन सकता है, राइट? बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं एंड करूँगी हुदा। सो यू डोंट हैव टू फिट इन टू बिलॉन्ग, अल्लाह ऑलरेडी चूज़ यू। आपको किसी को प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ अपने बिल्कुल, खुदा को प्रूव करना है। बिल्कुल। चलो हुदा, इसी पे रैप अप करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का भी और जिन्होंने थैंक सुना यू। आपका भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।